जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, महाविद्यालयों के प्राचार्य, विद्यालयों के प्रधानाचार्य, सभी शिक्षक और इस आयोजन से जुड़े हुए स्कूली शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के दोनों हमारे प्रमुख सचिव, सभी अधिकारी तथा प्यारे बच्चों, सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और श्रद्धेय बापू के रास्ते पर ही चलने वाले इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जन्म जयंती है, तो उन्हें भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दो नए कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुए। 2020 में जब हम लोगों ने तय किया कि शिक्षक दिवस भी मनाया जाएगा, तो बहुत सूक्ष्म पैमाने पर, छोटे पैमाने पर वो कार्यक्रम होता था। लेकिन पिछले वर्ष और इस वर्ष केवल SKICC के सभागार में नहीं बल्कि हर जिले में और बड़ी संख्या में लोग वर्चुअल मोड में जुड़े थे, अध्यापक भी, विद्यार्थी भी। इस साल विचार विमर्श के पश्चात, अपने वरिष्ठ सहयोगियों से चर्चा करने के पश्चात एक निर्णय हम सब ने किया था कि शिक्षक दिवस के दूसरे दिन से हम लोग 2 अक्टूबर तक हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी कैसे बापू के आदर्श को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके, इसकी एक कोशिश उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। और लगभग 1 महीने से थोड़े ही कम दिनों तक स्वच्छ स्कूल अभियान, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग, पोएम रिसाइटेशन, अनेक इस तरह के कार्यक्रम, अनेक एक्टिविटीज़ स्कूलों में भी और कॉलेजेज में भी अनवरत चलती रही है। शांति यात्रा शुरू करने का भी एक निर्णय हुआ था। 7 सितंबर को जम्मू के शिक्षक भवन से, टीचर भवन से भटनागर साहब ने मशाल प्रज्वलित करके इसे रवाना किया और अनंतनाग से हमारे डायरेक्टर एजुकेशन ने मशाल प्रज्वलित किया था और सभी जिलों से गुजरती हुई यात्रा आज अपनी पूर्णता को प्राप्त हुई है डल नदी के किनारे, डल झील के किनारे। आज कार्यक्रम के साथ एक और संयोग रहा कि देश के जाने माने साइंटिस्ट प्रोफेसर गौतम देसीराजू साहब की पुस्तक भारत इंडिया 2.0 का भी विमोचन हुआ। केवल एक परिचय कराना में मुझे आवश्यक लगता है। मैंने चर्चा की थी शिक्षक दिवस की, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म जयंती है। उनके बारे में विस्तार से बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर गौतम उनके ग्रैंडसन हैं, जिनकी किताब का आज विमोचन हुआ है। मैं अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से राजीव बोरा साहब का और गौतम देसीराजू साहब का हृदय से स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि अल्प समय के निवेदन पर आप सब यहाँ आए, संबोधित किया लोगों को। अब प्रोफेसर साहब साइंस की दुनिया से अलग हटकर संविधान और भारत के सभ्यतागत विजन पर इस पुस्तक पर उन्होंने प्रकाश डाला है। मैं इस पुस्तक के लिए उन्हें
ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, 2-3 छोटी बातें कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। गांधी जी की मां ने उन्हें बचपन में एक सलाह दी थी और कहा था गांधी जी से कि बेटा, अगर तुम अपने पूरे जीवन में किसी की जिंदगी बचा सकते हो और उसकी जिंदगी बेहतर बना सकते हो तो समझ लेना कि तुम्हारा इंसान के रूप में जन्म लेना सफल हो गया। और बापू ने अपनी मां की कही हुई बात का पूरे जीवन पर्यंत पालन किया। अपने विचारों से दर्शन और कर्म का मूल आधार उनकी मदर की जो बात थी, उनकी मां की जो बात थी, यही रहा। बापू का जीवन हो, कार्य हो, व्यवहार हो, उनका त्याग हो, सत्य, अहिंसा, निष्काम सेवा, प्रेम और सहिष्णुता के दर्शन और उसकी प्रेरणा जन जन तक पहुँचे, इसका प्रयास हमारे बच्चों ने, अध्यापकों ने बहुत ही प्रशंसनीय ढंग से किया है। मैं सभी शिक्षकों, शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और हायर एजुकेशन और बच्चों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि गांधी जी के व्यवहारिक पक्ष को नई पीढ़ी को कैसे अवगत कराया जाए, इसका एक अनूठा प्रयास प्रारंभ हुआ है। मुझे लगता है कि मेरी राय से आप सहमत होंगे कि अगर हम वैश्विक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं तो गांधी जी के विचार ही हमारे सामने सभी चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। देश को आज़ादी मिलने के बाद जब उथल पुथल का दौर था तो 29 दिसंबर 1947 को गांधी जी ने कहा, और मैं उद्धृत करना चाहूँगा और आपसे अर्ज करूँगा कि थोड़ा इस पर गौर फरमाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस अंधकार में जम्मू कश्मीर एक सितारा बनकर देश को रोशनी दिखाएगा। ये 29 दिसंबर 1947 को बापू ने उस समय बात कही थी। एकता, भाईचारे और सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से गांधी जी को जम्मू कश्मीर में आशा की किरण उस समय दिखाई पड़ी थी। इसलिए हम सभी को ये समझना आवश्यक है कि उनकी प्रार्थना, जैसा अभी बोरा साहब ने बताया, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। उनकी प्रार्थना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए है। कुछ लोग इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि बापू को विवाद में ला करके आपको कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा, इसकी कल्पना भी मत करिए। 1947 में श्रीनगर और जम्मू दोनों शहरों में बापू ने प्रवास किया था। दोनों शहरों में प्रार्थना सभा हुई थी। और अगर दस्तावेज गांधी जी के जीवन के आप देखेंगे तो बिना किसी भेदभाव के उस समय भी श्रीनगर में भी और जम्मू में भी समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ करके उन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। और ये बात आज मैं दोहराना चाहता हूं कि बापू किसी धर्म के नहीं है। अगर ये कहा जाए कि बापू संपूर्ण मानवता के कल्याणकारक हैं तो शायद कोई गलत बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको आज सब लोग मानते हैं। जब राष्ट्रपिता पिता की प्रिय प्रार्थना बच्चों के मन से, बाल मन से निकलती है तो वो निश्चित रूप से पवित्र और निश्चल होती है। यही हमारे ऐतिहासिक चिंतन और उदात्त संस्कृति की पहचान भी है और संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है कि बापू के आदर्शों को, खास तौर से मैं शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों से विनम्रतापूर्वक ये अनुरोध करना चाहूँगा
कि बापू के आदर्शों को जितना अधिक से अधिक हम लोगों तक पहुंचा सकें। मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर का, देश का और दुनिया का उतना भला हम कर पाएंगे। अनेक लोगों ने बापू के बारे में अनेक बातें कही हैं। अगर मैं सही हूं तो दुनिया में किसी एक व्यक्ति पर इतनी पुस्तक नहीं लिखी गई है जितनी अकेले महात्मा गांधी पर लिखी गई है। आइंस्टाइन, जब गांधी जी 75 वर्ष के हुए 2 अक्टूबर 1944 में, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के लिए 4-5 लाइनें लिखी थी। मैं उसे उद्धृत करना चाहूँगा। A leader of his people, unsupported by any outward authority, a politician whose success rests not upon craft, nor upon mastery of the technical devices, but simply on the convincing power of his personality, a victorious fighter who has always scorned the use of force, a man of wisdom and humility, armed with the resolve and inflexible consistency, who has devoted all his strength to the uplifting of his people and the betterment of their lot, a man who has confronted the brutality of Europe with the dignity of the simple human being and thus at all times superior। और अंत में जो 2 लाइनें कहीं आइंस्टाइन ने, उसे मैं दोहराना चाहूँगा। Generations to come, it may be, will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth। जब आक्रमण किया, जिसे कबायली हमला कुछ इतिहासकार नाम देते हैं, लेकिन मैं उसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी सेना ने जब 47 में आक्रमण किया और बर्बरता की सूचना जब बापू तक मिली, तो पाकिस्तान को भी खबरदार किया था उस समय बापू ने, और कहा था कि हिंसा से न व्यक्ति स्वयं को बचा सकता है, न ही धर्म को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि आज पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, कल वह हैदराबाद हो सकता है, और परसों जूनागढ़, और फिर बाद में किसी अन्य राज्य को भी वो स्थिति झेलनी पड़ सकती है। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे सब लोग शांति से रहें, लेकिन जब मासूमों पर बर्बरता हुई तब 29 अक्टूबर 1947 को पब्लिक रैली में गांधी जी ने अपनी सेनाओं के लिए संदेश दिया और कहा कि हमारी सेनाओं का कर्तव्य है कि वो आगे बढ़ें और दुश्मन आक्रांताओं को परास्त करें। ठीक 2 दिन बाद 31 अक्टूबर 1947 को जब जम्मू कश्मीर के लोगों पर पाकिस्तान द्वारा ढाए गए अत्याचार का जिक्र करते हुए प्रार्थना सभा में बापू ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के निवासी बहादुर हैं और सभी समुदायों में एकता की भावना आज जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। मित्रों, गांधी जी जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की दोनों देखना चाहते थे। राष्ट्र तथा जनसेवा के लिए समर्पित उनका जीवन इस बात की मिसाल है कि इंसान स्वयं को निष्काम सेवा के लिए अर्पित करे तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, उनको ये समझना आवश्यक है कि आपके संकल्प, आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए माध्यम भी पवित्र होना चाहिए और कर्मों में समाज की भलाई निहित होनी चाहिए। प्रोफेसर गौतम देसराजू ने
अपनी किताब में सिविलाइजेशन स्टेट का जिक्र किया है। हिंदुस्तान की सभ्यता विश्व में प्राचीनतम है। एक जमाना था जब विश्व हमें सोने की चिड़िया कहा करता था। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदुस्तान ने विश्व को सामाजिक व्यवस्था के अनेक सूत्र दिए हैं। वसुधैव कुटुंबकम बहुत प्रचलित है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये हमारे देश के अत्यंत विशाल हृदय और चिंतन को रिफ्लेक्ट करता है। 16 मार्च 1947 के अपने लेख में गांधी जी ने लिखा, जिस प्रकार एक पेड़ पर लाखों पत्तियां होती हैं, उसी प्रकार ईश्वर एक है और धर्म अनेक है। बापू का सपना समाज के हर एक वर्ग का विकास और गांव का विशेष रूप से उत्थान था। उनके पत्रों में, भाषणों में बेहतर सामाजिक व्यवस्था, सुसंस्कृति की झलक भी मिलती है। नई पीढ़ी को यह समझने की आवश्यकता है कि बापू के सपनों का जम्मू कश्मीर कैसा होता है। एकता और शांति स्थापित करना, मैं समझता हूं, जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर ले जाना। आज अगर हम ये संकल्प लेते हैं तो बापू को सही श्रद्धांजलि यही होगी। बापू ने लिखा था कि असहिष्णुता अपने आप में एक प्रकार की हिंसा है और यह सच्ची लोकतांत्रिक आत्मा के विकास में भी बाधक है। नई पीढ़ी को यह जानना आवश्यक है कि अहिंसा, सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा को टूल्स की तरह इस्तेमाल करके बापू ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त किया था। एक सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। और ख़ास तौर से जो लोग रास्ता भटक गए हैं, नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं जो नौजवानों को बरगलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि समाज हिंसा से दुर्बल होता है, समाज हिंसा से बिखरता है और इसलिए मैं सभी नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूँ कि बापू के जीवन से प्रेरणा लेकर समृद्ध जम्मू कश्मीर के निर्माण में हम सबको जुटने की आवश्यकता है। हर एक युवा ऊर्जा सृजन के लिए समर्पित हो। हर एक युवा समाज की बुराई को समाप्त करने के लिए अपना योगदान दे। आज हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। प्रशासन की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को अवसर उपलब्ध हो, संसाधनों की कठिनाई न हो, ताकि यहाँ के युवा, यहाँ के यूथ अपने संकल्पों को पूरा कर सकें। आज हम सभी को और विशेष रूप से हमारी नई पीढ़ी, न्यू जनरेशन को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर पूरी दुनिया में हम परिवर्तन देखना चाहते हैं तो उसका भी मार्ग बापू ने ही सिखाया था और उन्होंने कहा था, स्वयं को बदलो। परिवर्तन, जिसे अंग्रेजी में आप चेंज कहते हैं, यह प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। जहां भी परिवर्तन हुआ है या जो लोग परिवर्तन के वाहक रहे, उन्होंने खुद को बदला है, खुद को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है। उनसे लोगों ने प्रेरणा ली है। मैं समझता हूं कि बापू का जो रास्ता है, उस रास्ते पर जितनी अधिक से अधिक संख्या में हम आगे बढ़ सकेंगे। अभी मेहता जी ने कहा कि 1 साल, बापू को 1 साल में समझा भी नहीं जा सकता है। जीवन लग गया बहुत लोगों का, लेकिन पूरी तरह बापू को नहीं समझ पाए। मुझे लगता है कि इस अभियान को हमें अनवरत चलाते रहना है, तभी ये मुकुटमणि फिर से अपने गौरव को प्राप्त कर सकेगा। और मैं आश्वस्त हूँ कि महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर ही जम्मू कश्मीर को आगे चल करके वो कीर्ति पताका फहराने का अवसर मिल सकता है जो गौरव जम्मू कश्मीर का रहा। हमारे भीतर का परिवर्तन समाज को गतिशील बनाता है और 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है कि नई पीढ़ी के लिए जो गांधी का रास्ता है वही कल्याण पथ है। स्वराज से
शाब्दिक अर्थ पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि कैसे समाज से गांधी जी का वो मतलब था जो अपने मूल्यों को संरक्षित रखते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर सके। और 1924 में यंग इंडिया के एक लेख में गांधी जी ने लिखा भी कि स्वराज से मेरा आशय अपनी सभ्यता की पहचान को अक्षुण्ण रखना है। मैं कई नई बातें लिखना चाहता हूं, किंतु वह सभी बातें भारतीय स्लेट पर ही लिखी जाएंगी। ये बात हमें बराबर अपने ध्यान में रखने की जरूरत है। गांधी जी के उन्हीं मूल्यों और आदर्शों पर चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। अभी इकॉनमी की बात हुई है, मैं समझता हूं कि भारत के लिए गौरव का क्षण है कि आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन सकें। मुझे विश्वास है कि राष्ट्र का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर भी देश के अन्य विकसित राज्यों की तरह आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुका है। खासतौर से अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भेदभाव की व्यवस्था को समाप्त करके सामाजिक न्याय और सामाजिक समता का बीज बोने का प्रयास हुआ है। चाहे वो IT का सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर हो, एजुकेशन हो, सभी क्षेत्रों में मैं कहूँ गुड गवर्नेंस हो या ई गवर्नेंस हो, आज देश के शीर्ष राज्यों के साथ मुकाबला करने में जम्मू कश्मीर खड़ा है। लोगों को सामाजिक न्याय मिले, ये कोशिश भी की जा रही है। चाहे वो वंचित वर्ग के लोग हों, हमारे आदिवासी बहन भाई हों, संविधान ने जो उनको अधिकार दिया था, किन्हीं कारणों से जम्मू कश्मीर में वंचित रहते थे, उन्हें भी ये अधिकार संपन्न बनाया गया है। किसान हो, नौजवान हो, हमारी बहनें हों, उनको सशक्त बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। स्वराज द्वारा विकास का एक ऐसा ढांचा तैयार हो जिसमें सभी गांव अपने संसाधन और अपनी जनशक्ति के द्वारा पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने, बापू चाहते थे। ये दावा हम नहीं कर सकते। काफ़ी देर से यहाँ 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। मैं कहूँ कि देश में सबसे लेट लागू हुई, लेकिन आज मैं बात कह सकता हूँ कि देश के किसी राज्य ने आर्थिक रूप से और प्रशासनिक रूप से अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न नहीं बनाया है जितना जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 2 वर्षों में बनाने का काम किया है। डिस्ट्रिक्ट अपेक्स का बजट, कोई ऐसा जिला नहीं है जिसका बजट 2.5 गुना 3 गुना न बढ़ गया। और शायद हम अकेले ऐसे यूटी हैं या राज्य हैं कि डिस्ट्रिक्ट अपेक्स का बजट चुने हुए प्रतिनिधि PRIs के मेंबर बैठ करके बना रहे हैं। ये व्यवस्था मैं समझता हूं कि कारगर व्यवस्था है और इसके कारण अधिक संख्या में हम प्रोजेक्ट भी पूरे कर पा रहे हैं। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में विकास की किरण पहुंचे, ऐसी नीतियां बनाई गई हैं। विकास समावेशी हो और उसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, इसकी कोशिश की जा रही है। दशकों से कई ऐसे गांव थे जो सामाजिक आर्थिक विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे, वो हमारी प्राथमिकता के गांव बने। इस अवसर पर मैं आप सभी से एक और प्रार्थना करना चाहता हूं। अपने कर्तव्यों के निर्वहन का भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। मेरे पूर्व भी ये बात कही गई है, समाज की तरक्की तभी संभव है जब हम अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करेंगे। संपूर्ण गांधी वांग्मय में गांधी जी का एक भाषण है जिसमें उन्होंने कहा था कि धर्म का असली मर्म कर्तव्य शब्द में निहित है, न कि अधिकार शब्द में। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने, योग्यता को पुरस्कृत करने, और अभी मेहता जी कह रहे थे भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त, एक बात उसमें और हम लोग जुड़े हुए हैं, रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर बनाना, और ये हम सबका लक्ष्य है। मैं आप सभी नौजवान बहनों भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ
कि काफ़ी बर्बादी हो चुकी है। 2 पीढ़ियां निकल गई हैं। दुनिया आज कहाँ पहुंच गई है, मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को इस पर विचार करना होगा कि दुनिया के साथ हमें मिलकर के कदम ताल करना है, या कुछ लोगों को जिनको ये पसंद नहीं है कि जम्मू कश्मीर आर्थिक रूप से संपन्न बने, जम्मू कश्मीर भी दुनिया के विकसित शहरों की तरह श्रीनगर और जम्मू और बाकी शहर भी विकसित हो सकें। कुछ लोगों को ये बात पच नहीं रही है कि देश में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट 25 साल में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में क्यों आ रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन साजिशों को समझने की ज़रूरत है। शिक्षा के संदर्भ में भी बापू ने जो काम किया, कई बार कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि विज्ञान और तकनीक के खिलाफ थे गांधी जी। उन्होंने गांधी को पढ़ा नहीं है। उस जमाने में महिला पॉलिटेक्निक बनाई थी उन्होंने, उस जमाने में विश्वविद्यालय बनाने का काम किया था। और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जो पहला उनका सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना स्थल था। और मुगलसराय रेलवे स्टेशन से पैदल जब गांधी जी चले थे तो पूर्वज हम लोगों के बताते हैं कि वैसा जन सैलाब हम लोगों ने देखा नहीं था। 23 दिसंबर 1916 को शिक्षा पर अपने विचार रखते हुए गांधी जी ने 2 बातें, मातृभाषा मदर टंग और मूल्य आधारित शिक्षा की बात पर बहुत जोर दिया था, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। और उन्होंने कहा कि यह उस शिक्षा प्रणाली का परिणाम है कि हजारों वर्षों से अनेक प्रकार के आघात सहने के बावजूद भारतीय सभ्यता जीवित रही है। जबकि यूनान हो, रोम हो, मिस्र हो, सबकी सभ्यताएं लुप्त हो गईं, मिट गईं। पाठ्यक्रम से अलग हटकर बच्चों की शिक्षा का विचार गांधी जी ने उस समय दिया था। 23 जून 1917 को अहमदाबाद के स्कूल के अध्यापकों से बातचीत करते हुए गांधी जी ने सिलेबस से अलग हटकर पढ़ाई और वोकेशनल ट्रेनिंग का सुझाव 1917 में गांधी दे रहे हैं। स्कूल को कैसे मॉडल स्कूल बनाया जा सकता है, इस पर विचार दे रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन सब बातों का समावेश किया गया है। सिलेबस से अलग हट करके बच्चों के साइंटिफिक टेम्पर और क्यूरियोसिटी को कैसे जागृत किया जाए। बापू के आदर्शों, उनके विजन पर 1 महीने का जो ये अभियान चला है, सभी स्कूलों में उनका दर्शन और उनके विचार बच्चों तक लगातार पहुँचे हैं। मैं मानता हूँ कि इसके कारण ये हमारे बच्चे जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनकर जम्मू कश्मीर को भी आगे बढ़ाएंगे और भारत को भी आगे बढ़ाएंगे। आज देश और दुनिया में जम्मू कश्मीर की नई पहचान स्थापित हो रही है। मैं मानता हूं कि हमारा स्वर्णिम भविष्य गांधी के आदर्शों में ही निहित है। जम्मू कश्मीर में हमें कैसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित हमें करनी है जो बापू के विचारों, भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम मूल्यों के साथ संपूर्ण समाज में भाईचारा कायम करे और इस जम्मू कश्मीर को तरक्की के उच्च शिखर पर ले जाए। मैं एक बार पुनः पूज्य बापू को सत सत नमन करता हूं और हमारे नौजवान बच्चों को विशेष रूप से हृदय की गहराइयों से उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं। डॉक्टर साहब और बोरा साहब का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं। इतनी ही बात कह के आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद।